نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعطانا وأمجدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो मस्जिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में मस्जिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में लेकिन ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में लेकिन तेरे रंग हमें रंगना इलाही तेरी खातिर हो मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है मेरा मुश्किल कुशा तू है
हाजत रवा तू है, वफा करना जफा सहना इलाही तेरी खातिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, सलाम आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रात सामिईन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ बच्चों, नौजवानों, रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान है कि एक दीनी मजलिस का इनेकाद हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार, बाइसे अजर व सवाब, इसको हम अपने लिए एक अनमोल मोती समझना चाहिए। इन मजालिस में शिरकत करके अपने आप को गुनाहों से पाक और रब्बे ज़ुल जलाल की कुर्बत के हासिल करने का ज़रिया समझना चाहिए। इसकी अज़मत को दिल में लेना चाहिए। तमाम कामों को छोड़कर इन मजालिस को इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह देता है और रसूलुल्लाह भी फरमाते हैं। तो हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, तो अब वो जो कहेंगे वही किया जाएगा। जो वो हुक्म दे तो क़याम है, जो मना करे तो क़ुऊद है। जो वो हुक्म दे तो क़याम है, जो मना करे तो क़ुऊद है। बिला उनकी मर्ज़ी पाक के न क़याम है न क़ुऊद है। अल्लाह की मर्ज़ी पे चलने का नाम इस्लाम है। मुसलमान वही है जो अल्लाह की मर्जी रसूल के तरीके के मुताबिक इस्लाम में और दावा भी करते हो कि हम मुसलमान हैं, तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ मेरे बंदो तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाए। ऐसा नहीं कि कभी भी इस्तेमाल कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी उस पर अमल कर लिए, कभी उससे अमल से गुरेज इख्तियार कर लिए ना। हुक्म जो है उसको अंजाम दे देना, यही अल्लाह की मर्जी और मशीयत है। इसीलिए सूरह तबारकल्लज़ी के अंदर इस सूरत की अज़मत यूं बयान किया गया है कि उस सूरत को मुदावमत से दायमी तौर पर अगर कोई पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला कब्र के पुरशिश से और कब्र के अंदर उसके लिए सिफारिश इसी कुरान के उस सूरत को बना देंगे जिस सूरत को उसने दुनिया में अपनी हिर्ज़े जां बना करके रोजमर्रा उसको तिलावत करता होगा। 29वां पारा शुरू की सूरत सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह फरमाते हैं बड़ी बरकतों वाली जात है उस अल्लाह की जिसने मौत को भी पैदा किया है, हयात को भी पैदा किया, जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है, और उसी ने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। कहीं ये आदमी न सोच ले, अपने ईमान में बिगाड़ न पैदा कर ले कि पैदा मौत का कोई मालिक और हयात का मालिक कोई और, सब उसी ने पैदा किया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ये बात रख रहा हूं मेरे बंदों और मेरी बंदियों
कि तुम समझ लो कि जब हयात मैंने दे रखी है तो मौत के घाट भी तुम्हें उतारने वाला हूं। कौन किस अंदाज में जाएगा ये भी किसी को पता नहीं। घाट पे भी जा सकता है, हाट पे भी जा सकता है, बाट पे भी जा सकता है। आई कज़ा, लाई हयात, आए कज़ा, ले चली चले। जिंदगी अल्लाह दिया है तो आ गए दुनिया में, और अगर अल्लाह चाहेंगे कज़ा आएगी, ले चलेगी, चलेंगे। न कोई रुक सका है, न कोई रोक सकता है उस कज़ा को। एक सेकंड इधर नहीं, एक सेकंड उधर नहीं, उसी आन उसी लम्हा वो मौत हमें आ दबोचेगी जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा। जिंदगी हमें दी है अल्लाह ने, रूह हमारे अंदर कार फरमा है। आंख को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जुबान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दिलो जान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रूह पे कब्जा हमारा नहीं। और उसी रूह की वजह से हमारी आंखें भी काम कर रही हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, जुबान भी बोल रही है, पैर भी चल रहे हैं। कि अगर यही रूह निकल जाए हमारे अंदर से, आंख होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा, हाथ होते हुए नहीं हिला पाऊंगा, जुबान होते हुए बोल नहीं पाऊंगा, आवाज होते हुए चला नहीं पाऊंगा। ये क्या है? ये अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा है। रूह हमें दिया है, हमारे जिस्म के अंदर वो रूह कार फरमा है, जब जाके हम जिंदा हैं। वो रूह निकल जाती है, क्या है ना, धड़ पड़ा हुआ है। भाई ये पैर इंसान नहीं, हाथ इंसान नहीं, आंख इंसान नहीं, जुबान इंसान नहीं, इंसान की जुबान, इंसान का पैर, इंसान का हाथ, इंसान का सर, इंसान की सोच। इंसान कौन? वो अल्लाह का अम्र। रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में एक डेपुटेशन, एक वफ्द आया मुशरिकीन मक्का का, और सवाल किया, ए मोहम्मद जरा बताइए कि रूह क्या चीज है जिसके होने से आदमी आदमी रहता है, वरना एक ढांचा और एक पिंजरा और एक मिट्टी का तोदा बन जाता है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम ने इंतजार किया, रब्बे जुल जलाल ने इस आयत शरीफा का नुज़ूल फरमाया और कहा, ए मेरे लाडले नबी, यसअलूनका अनिर रूह, ये लोग आकर आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि रूह क्या चीज है। कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का आदेश है, हुक्म है। जब तो वो हुक्म जारी है, आदमी आदमी बनकर के जिंदगी गुजार लेगा, और जहां रूह निकल गई, अल्लाह का अम्र निकल गया, अब ये इंसान किसी काम का नहीं, न बेटे के, न बेटी के, न भाई के, न बिरादर के, किसी के काम है। बहुत रो पीट करके हम 2-4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, न जाने कितने कितने लोग रख लेते हैं। हुक्म शरीयत है कि जितने जल्द से जल्द उसको दफन करो। अब उसका ठिकाना वो आ गया जो कब्र है। बरज़ख की पहली मंजिल कब्र से शुरू हो जाती है, आखिरत की पहली मंजिल कब्र से ही शुरू, लिहाजा जल्द से जल्द उसको पहुंचाओ। हदीस शरीफ में आता है कि अगर नेक रूह है तो घर वालों से गोया के खामोश पड़ी है, उसका जिस्म पड़ा है, और वो कहता है जल्दी से मुझे निकालो और लेकर मुझे जल्दी से उस कब्र में दफन करो, इसलिए कि अगले मराहिल मेरे लिए बहुत प्यारे अल्लाह ने बनाए रखे। और अगर बदरू है, दुनिया में खुदा की नाफरमानी, बगावत, शरारत, परेशानी में, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है, तो उसकी रूह कहती है, भाई कहाँ ले जा रहे हो? वो सांप का घर है, बिच्छुओं का घर है, कीड़ों मकोड़ों का घर है, कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? क्या तुम मेरे भतीजे नहीं हो? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? क्या तुम मेरे बिरादर नहीं हो? क्या ये जमीन मैंने तुम्हारे लिए नहीं की? क्या ये बिल्डिंग मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाई? फिर कहाँ ले जा रहे हो? वो देखो बिच्छू है, वो देखो कीड़े मकोड़ों का घर बना हुआ, न ले जाओ मुझे।
रहम करो मुझ पर। लेकिन न भाई न बिरादर न बीवी न बेटा रो पीट लेंगे जरूर मोहब्बत की बिना पर, लेकिन आखिर मंजिल उसका क्या है? मंजिल वही असल घर है, 2 गज जमीन 2 गज कफन, लेकिन वहां छोड़ेंगे। अब बंदा जाने अल्लाह जाने। और ये कहते हुए छोड़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा। ये अल्लाह की बोल। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो समझो कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और फिर हम इसी मिट्टी में तुम्हें लौटा रहे हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह मालिक। जो हम कुछ न थे पैदा करके हमें कायनात में भेज दिया, हम पैदा किए जाने के बाद फिर हमें पैदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल है। भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है रसूल करीम सैयद आलम ने फरमाया कि अगर वो इंसान, नेक मर्द नेक औरत जाती है तो हाँ उसका वेलकम किया जाता है। एक मर्तबा गालिबन यहाँ कहीं करीब में, मुझे याद आ रहा है, बयान में मैंने कहा था, वो हदीस मैंने सुनाई थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान करीबुल मर्ग होता है, मौत के करीब आ जाता है, 2 फरिश्ते आते हैं सबसे पहले उसके पास। अगर नेक है औरत, नेक है मर्द, अल्लाह की रजा वाली जिंदगी उसने दुनिया में गुजारी है, कुरान की तिलावत उसकी जिंदगी में रही है, जिक्रुल्लाह उसकी जिंदगी में रही है, पैदा करने वाले को हम वक्त उसने याद किया है, नमाज की पाबंदी की है, तो उसके पास 2 खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, बहुत खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, और फिर उसी अंदाज के बाराती की शक्ल में, उसी अंदाज में बाराती की शक्ल में फरिश्ते आते हैं, उसी खूबसूरत बारात, और आकर के बैठ जाते हैं फरिश्ते। मलिकुल मौत का इंतजार किया जाता है। मलिकुल मौत उसी आन आएंगे जिस वक्त उनकी रूह निकालनी है। मलिकुल मौत आते हैं, उसकी रूह को कब्ज करते, निकालते हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे रूह निकाली जाती है? आपने फरमाया ऐसे जैसे किसी घड़े में पानी भर दिया जाए और उस घड़े को लुढ़काया जाए, बड़ी आसानी से पानी निकल जाए बह करके, इसी अंदाज से उसकी रूह को निकालते हैं और फिर मुअत्तर जन्नती कपड़े में लपेट करके उसे आसमान की तरफ ले चलते हैं, सऊद करते हैं। किसको? जो असल इंसान है, रूह है, आदेश है, अल्लाह का अम्र, जिसको असल इंसान कहा जाता है, जिसकी ग़िज़ा, जिसकी रोजी, जिसका खुराक तिलावत है, जिसकी ग़िज़ा नमाज है, जिसकी ग़िज़ा ज़िक्रुल्लाह है, उससे वो खुश होता है और वो जिंदा रहता है। यहां तक कि चलता है, वो ले चलते हैं, उस रूह को ले जाकर आसमान में पहुंचते हैं। आसमान अव्वल का दरवाजा फरिश्ते खोलते हैं। अल्लाह का हुक्म है, खोलो मेरा वो लाडला आ रहा है, खोलो मेरी वो लाडली आ रही है जो कभी भी मुझे भुलाया नहीं करती थी, अपने पैदा करने वाले को हमेशा याद रखती थी। आज उसके साथ कैसा प्यारा मामला करूंगा वो भी देखेगी। इसलिए कि मैंने दुनिया में कह दिया, मौत हयात मैंने पैदा किया था। मैं देखना चाहता था कि कौन उनमें से नेक अमाल का करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उनमें से कौन अच्छे अमल का करने वाला है। इसीलिए तो मौत हयात का दी, जिंदगी दी है। तब फरिश्ते ले जाएंगे पहले आसमान से दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, यहां तक क्या आता है हदीस में, 7 आसमान तक फरिश्ते उसका वेलकम करते हैं। आज दुनिया जमा हो जाती है, दुनिया का कोई गेस्ट आता है उसके लिए गेट बन जाता है तो गेट के पास हजारों जमा हो जाते हैं। कोई आ रहा, इस्तकबाल हो रहा। रिवायत में आता है उस नेक इंसान का इस्तकबाल अल्लाह
उन नूरानी मखलूकात के जरिए करते हैं, और ये नूरानी मखलूकात बाराती की शक्ल में उसको लेकर चलते हैं। अकेला आदमी आ जाए, कोई इतनी हैसियत नहीं, 4 आदमी आगे पीछे रहे तो बोलो, सबके दिल में एक अजमत आती है ना, भाई कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो 4-10 आदमी आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उसको एजाज अता करते हैं आसमान अखीर, आसमान तक पहुंच करके अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों ये मेरा लाडला था, ये मेरी लाडली थी, जिंदगी में कभी इसने भुलाया नहीं, आज मैं कैसे उसे भुला दूं, लिहाजा इसको ले जाओ मेरे निजाम के मुताबिक कब्र में उसको जन्नत का बिछोना दे दो, अफरिशू लहुल जन्नत व अलबिसू लहुल जन्नत, उसको जन्नत का लिबास भी दे दो, और फिर उसे लोरी सुना दो, नम कनौमतिल उरूस, फरिश्ते लोरी दे करके सुला देते, ऐ खादिम मिल्लत चैन से सो, ऐ दीन की अजमत चैन से सो, दुख दर्द के दिन अब बीत गए। आज हम नमाज में जाने में तकलीफ महसूस करते हैं, ये थोड़ा चल के जाना तकलीफ, कुरान को खोल के पढ़ना तकलीफ, रोजा भूखे रह जाना अपने रब अपने मालिक की मोहब्बत में तकलीफ। कोई अगर गवारा कर ले, इसको झेल ले इन तकालीफ को, खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल अपने उस खास बंदे के साथ खास मामलात फरमाए। ये तकलीफ दुनिया में झेलना पड़ेगा, बिस्तर को लात मारना पड़ेगा, क्यों ना उस मोहब्बत उससे है, हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से ही होनी चाहिए, और उसी का ही जिक्र ज्यादा होना चाहिए। उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बंदो मेरा जिक्र करो और खूब कसरत से जिक्र करो, सुबह भी करो शाम को भी करो, चलते फिरते उठते बैठते मेरा जिक्र करो। और एक हदीस में अक्सिरू हाजिमिल लज्जात, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ना मौत सारे लजाइज जितनी लज्जतें हैं उन सबको खत्म कर देने वाली चीज है। मौत अगर सामने याद रहेगा तो आदमी आमाल करने में कदम भी बढ़ाएगा कि भाई सामने मौत है, किस वक्त है, किस सेकंड है। तो हदीस शरीफ में आता है अल्लाह कहेंगे उसको जन्नत का लिबास भी दे दो, जन्नत का बिछोना भी दे दो, और उसको सुला दो। अब सोएगा, मरता तो दुनिया में है इंसान, समझता मैं सो गया, मरता दुनिया में है, कब्र में सोएगा। हदीस शरीफ में आता है जब बंदा सोए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोए, मर्द सोए औरत सोए, बच्चा सोए बूढ़ा सोए, क्या दुआ पढ़े याद नहीं आप लोग? भाई पढ़ के सोते कि नहीं? इसहाक भाई ना, क्या नाम आपका? हाँ कमरुद्दीन। अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूतु व अहया, यही है ना? अमूतु का माने क्या? सोतो, मौत से अमूतु है, वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, मर्द भी कहेगा तो अमूतु ही कहेगा, औरत कहेगी भी तो अमूतु कहेगी। वो अहया, हयात से अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूं और तेरे नाम से जिंदा होऊंगा। जिंदा होना मरना इसी के मुकाबिल में है ना, सोना जागना, सोना जागना। तो यहाँ अमूतु कहा गया, यानी अल्लाह ये दिखाना चाहते हैं हर कसो नाकस को कि देखो तुमको जब दिन दुनिया में हर रोज मैं मार के तुमको जिलाता हूं, तो क्या तुम्हें मौत देने के बाद फिर मैं जिला नहीं सकता? उस वालिद पर यकीन करो। और कहा जाएगा नम, अब कहा जाएगा नम, नम माने नामा यनूमु नौमन माने सोना। फरिश्ते कहेंगे नम, सो जा। कैसे सो? जैसे पिया को, शौहर को, बीवी औरत को मर्द पसंद कर लेने के बाद
जब आती है दुल्हन अपने घर ससुराल, जब शौहर उसको पसंद कर लेता है तो वो जो परेशानी और बेचैनी रहती है अजनबियत की वो खत्म हो जाती है, बड़ा सुकून की नींद सोती है। अल्लाह ताला कहाँ कहाँ कितनी बारीकी बात को अल्लाह बता रहे हैं कि देखो जिस तरह एक औरत को सुकून की नींद उसके पिया को पसंद कर लेने के बाद चैन की आती है, इसी तरह रब ने तुम्हें पसंद कर लिया, अब तुमको चैन की नींद है। किसी शायर ने खूब कहा, ऐ खादिम मिल्लत चैन से सो, है दीन की अजमत चैन से सो, दुख दर्द के दिन अब बीत गए। तकलीफ करता था ना वजू करने में, झाड़े का दिन कैसा के वजू करो, झाड़े का दिन कैसा के ऐसे ही हटाओ, हैं वो तकलीफ तूने झेला है, कोई मामूली है वो आदमी जब वहां जाएगा और अल्लाह की नेमतों से वो फायदा उठाएगा, कहेगा वो कोई तकलीफ ही नहीं थी। काश और मैं अपने रब के सामने झुकता या झुकती, काश और नवाफिल में अदा कर लेती, काश और मैं अपने रब का जिक्र कर लेती तो आज जन्नत में और एक ऊंचा दर्जा मिले। हदीस शरीफ में आता है बंदे को अल्लाह दिखाएंगे जन्नत का नजारा, इतना खुश होगा फुलवारी बगीचा देखकर कहेगा अल्लाह वहां पहुंचा दीजिए, बस आप वहां पहुंचा दीजिए। और अल्लाह का वादा है जो मेरी मान के आएगा मैं उसकी मानूंगा वहां, और जो मुझे नाराज करके आएगा वो यहाँ पर मेरी नाराजगी देखेगा। तो अल्लाह पहुंचा देंगे वो बगीचे में। अल्लाह कहेंगे क्या खूबसूरत जगह पा गया, कहा इससे और खूबसूरत क्या हो सकता है, अल्लाह तेरा लाख लाख तूने मुझे अच्छे। फिर अल्लाह ताला कुछ अगले हिस्से कुछ और दूर में उससे आला तरीन फुलवारी और भगवान दिखाएंगे और खुश होगा, फिर कहेगा अल्लाह वहां पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि तुम मेरी मान के आओ, मैं तुम्हारी मानूंगा, और जहां तुम्हारा ऊंचा मकाम होगा वहीं पर तुम्हारा दर्जा बना दूंगा, जन्नत में वही ठिकाना दे दूंगा। काश बंदे बंदियां इस दुनिया में उसे रब की बात को मान। तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम ने फरमाया उसको कहेंगे फरिश्ते सो जा, नम का नौमतिल उरूस, तेरे पिया ने रब्बे जुल जलाल ने तुझे पसंद कर लिया है, इसलिए तुझे जन्नत का बिछोना भी दे दिया, जन्नत का लिबास भी दे दिया। क्या दुनिया के लिबास उसकी हैसियत क्या है। अब सोएगा, कब तक सोएगा, जब तक हश्र का नश्र का मामला ना आ जाए। चैन की जिंदगी होगी, सुकून की जिंदगी होगी, राहत की जिंदगी होगी। लेकिन बरखिलाफ उसके जो नाफरमानी और बगावत के साथ जिंदगी गुजारे, नफा तो उसी रब के दिए हुए से उठाएगा, रूह उसकी, नफ्स उसका, जान उसकी, बदन उसका, सारी चीजें उसकी, और फिर उसके बरखिलाफ जिंदगी गुजारेगा। काफिर और मुशरिक बनेगा, खुदा का मुनकिर होगा, खुदा के कुदरत का मुनकिर होगा। अल्लाह ताला उसके साथ मामला बिल्कुल उसके बरखिलाफ करेंगे। हदीस शरीफ में आता है दो फरिश्ते उसके करीबुल मर्ग, जिस वक्त जिसे जांकनी का घड़की का वक्त हम लोग कहते हैं, उस वक्त में दो फरिश्ते ऐसे आएंगे, बद शक्ल बद रूह, काले भुजंगे और आंखें नीली नीली होंगी, भयंकरी इस कदर बड़ी हुई होगी कि देख के आदमी खौफजदा हो जाएगा, घबरा जाएगा। फिर इंतजार करेंगे मलिकुल मौत का, मलिकुल मौत उसी वक्त आएंगे और बारात में भी उसी तरह आएंगे, बदनुमा बद शक्ल फरिश्ते, और उसको लेके जाने के लिए यहां से उसकी रूह को निकाल कर मलिकुल मौत जब रूह निकालने की कोशिश करेंगे, हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह ने फरमाया उसकी रूह जिस्म के अलग अलग हिस्सों में छुपने की कोशिश करेगी, किसी तरह ना निकाले। अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। मौत के बाद जबरन उसे निकाला जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी रूह कैसे निकाली जाएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी रूह इस तरह निकाली जाएगी कि जैसे दो धारा छुरी हो, इधर भी धार इधर भी धार, और फिर उस पर ऊनी कपड़ा लपेट दिया जाए
और फिर उस ऊनी कपड़े को भिगो दिया जाए। एक आदमी ऊनी कपड़े को इधर से पकड़े, एक आदमी ऊनी कपड़े को इधर, छुरी को इधर से पकड़े और खींचे, तो जिस तरह तार तार उसके नहीं उधड़ते हुए निकलेंगे, जबरन कहरन उसकी रूह को निकाला जाएगा। उस नाफरमान और बागी मर्द हो या औरत हो, और फिर उसे बदबूदार खतरनाक ऐसी बदबू आती होगी उस टाट में जिसमें लपेट के लेके जाना चाहते हैं। अगर दुनिया का इंसान उसको सूंघ ले, अल्लाह सूंघा दे, तो उसको मौत आ जाए, मर जाए इस कदर बदबू। अब उसको लपेट कर लेकर आसमान की तरफ चढ़ेंगे तो फरिश्तों की तरफ से वेलकम नहीं, लानत उस पर होगी। लानत है तुझ पर कि जिस मालिक के तू अधीन में रहा, ज़ेरे निगरानी में रहा, सारी नेमतों से फायदा उठाता रहा या उठाती रही, कभी उसका जिक्र तक नहीं करता था। उससे नाफरमानी किया है, बगावत की है, उसकी मुखालिफत की है तूने दुनिया में। तेरे लिए ऊपर में एजाज का कोई मकाम मर्तबा नहीं है, लानत है तुझ पर। और लानत बरसाएंगे। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों ले जाओ इसको कब्र में सुला दो, लेकर के उसके जिस्म में डाल दो, चाहे वो किसी शक्ल में उसकी जिस्म हो, चाहे वो कुत्ता खाकर पाखाना क्यों ना कर दे, रब्बे जुल जलाल उसमें जसामत देंगे और रूह डाली जाएगी। फरिश्ते डालेंगे और कहेंगे अफरिशू लहुल नार अलबिसू लहुल नार, इसको जहन्नम का बिछोना दे दो और जहन्नम का लिबास दे दो, और फिर वो उसी में पड़ा रहेगा। यहाँ तक आता है इस तरह जन्नती के लिए जन्नत की खुशबूदार हवा चलाई जाएगी और जहन्नम की खिड़की को खोल कर दिखाया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा कि तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। नेक के लिए, फरमाबरदार के लिए, खुदा रसूल के ताबेदार के लिए, सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाले के लिए, इस नाफरमान और बागी के लिए बरखिलाफ होगा। कहा जाएगा जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, कहा जाएगा ये तेरा मकाम होता अगर तू खुदा की बात मान के आता, कुरान के अहकामात पर चल के आता, उलमा की बातों पर एतमाद और भरोसा करता और फिर उस पर अमल पैरा होके आता, तो तेरा ठिकाना ये होता। अब जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, लिबास तो जहन्नम का, बिछोना भी गर्म गर्म और गर्म गर्म हवा चलती रहेगी। उससे कहा जाएगा तू इसी में तड़पता रहो, इसी पे जलता रहो, भूनता रहो ता क़यामत। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उस रब्बे जुल जलाल की फरमाबरदारी की हम एक एक ईमान वाले को तौफीक अता फरमाए। माओ को, बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, मेरे नौजवानों को अपने रब, अपने मालिक की याद हर वक्त करते रहने की तौफीक अता। हुजूर नबी करीम सैयद आलम ने फरमाया, इस हदीस की मैंने क़िराअत की थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिक्र करने वाला बंदा ऐसा है, गाफिलों में, गफलत में बैठे हुए हैं कुछ और कुछ अल्लाह के जिक्र में। कैसे हैं? जैसे मुर्दों के बीच कोई जिंदा बैठा। अल्लाह ताला जिक्र करने वाले बंदे को जिंदा रखते हैं। कमसलु ज़ाकिरी कमसलिल हय्य वल मय्यित। तो हम जिक्र करने वाले बंदों में शुमार होना चाहते हैं तो याद रखें कि इन्हीं टाइम चलते। हजरत रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, अल्लाह के जबरदस्त वली कामिल, फरमाया दुनिया किसे कहते हैं हजरत? दुनिया किसको कहते हैं? फरमाया चीस्त दुनिया। फारसी में पूछा गया, फरमाया अज खुदा गाफिल बुदन, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना, यही है दुनिया। चाहे कुरान पढ़ते हुए हो, चाहे नमाज पढ़ते हुए हो, चाहे जिक्र कर, इधर मुंह इधर चले अल्लाह अल्लाह, इधर खैर से अल्लाह, इधर यानी जुबान की हिलता है लेकिन ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं। ध्यान होना जरूरी है। औलिया कामिलीन जब सबक बढ़ाते हैं अपने मुरीदीन के, तो उसमें एक सबक दिया जाता है पास अनफास। हजरत शेखुल इस्लाम नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के खलीफा से मुलाकात हुई देवबंद में।
जिक्र का जब तज़किरा आया, हजरत ने उन्हीं के पास भेजा। हजरत पीर हजरत मुर्शिदी उस्तादी हजरत मौलाना अरशद मदनी, अल्लाह हजरत के साए कुत्ता दम आखिर हम सबों पर दराज फरमाए। अल्लाह अकबर। मौलाना साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई, जब वहां पहुंचा, हमेशा याद रहता था। फरमाया दुनिया के वलियों का जो कंधा है उस पर अरशद मदनी का कदम है। इतनी बड़ी जात अल्लाह ने बनाया है दोस्तों, ऐसा वली कामिल जमाने ने नहीं देखा दोस्तों। मैं अपने पीर होने की वजह से नहीं कर रहा हूं, पिछले मौके में आपने देखा, दुनिया ने देखा, आलम ने देखा, आलमी तबलीग आपने फरमा दिया। अल्लाह के नाम का ऐलान करके आदम अलैहिस्सलाम, पहले आदम इंसान, वो अल्लाह के ही परिस्तार थे। और एक मंदिर के अंदर जाकर एक पंडित को अपना तर्जुमा किया हुआ हिंदी में कुरान पेश करके, है कोई दिखाए कोई मुझे, हमारा काम है दीन की तबलीग करना, गैरों तक दीन की बात पहुंचा देना, बस इतना। अल्लाह ने आलमी खिदमत ले लिया। मौलाना साजिद साहब कहा करते थे, अरशद मदनी का कदम आलम के वलियों के कंधों पर है। आज पूरे आलम इस्लाम के लिए अल्लाह ने गोया कि आपको एक हमारे लिए सहारा बना करके हजरत ने अभी वक्फ बिल के मामले में फरमाया, इन मामलात को सड़कों पर न लाया जाए, अदालत तक रखा जाए। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा, और बाद में कहा, हजरत पहले ही कह चुके, नहीं सुना आप लोगों ने? कहां से कह रहे हैं? कोई है दिलों में इल्का कर रहा है। अगर कौम मिल्लत के खून खराबे हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए? अल्लाह उन औलिया कामिलीन के जरिए से, तो हजरत ने जब इशारा किया, मैं हजरत के खलीफा हजरत शेखुल इस्लाम के खलीफा के पास बैठा, ये सब बैठे हुए थे, बैठे थे मस्जिद में। अल्लाह अकबर। तो जिक्र नफ्स यानी सांस जिक्र करेगा, पास से अनफास माने सांस तुम्हारा जिक्र करेगा, अल्लाह अल्लाह। जुबान तो करता ही है, सांस जिक्र करेगा। तो एक राज, एक रुमूज उन्होंने बताया, दिल बाग बाग। हम तो सुनते थे पास से अनफास, आलिम मौलवी ये वो उलमा से सुनते, सब कुछ जान, लेकिन एक बारीकी जो बताई उन्होंने, दिल बाग बाग हो गया कि वाकयातन ये औलिया किराम से हमारा ताल्लुक रहना कितनी बड़ी चीज है कि हमारा खात्मा ईमान पे हो सकता है, वरना ईमान पे खात्मा होना मुश्किल है। तो हजरत ने फरमाया, उन्होंने कहा, आखिर में जब मुलाकात करके आने लगे, और भी लोग थे, हजरत से तो बाद में मिले, वो चले जाने वाले थे, तो हजरत शेखुल इस्लाम के खलीफा, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक बात इतनी कीमती है कि आदमी अगर सांस से ये लेता है, अल्लाह कह करके अंदर लेता है, तसव्वुफ ख्याल करते हुए सांस को चलाता है कि अल्लाह कह के लिया, हू करके निकाला, सांस के जरिए जिक्र किया, अल्लाह कह के अंदर लिया, हू करके निकाला। अगर अल्लाह कहते हुए सांस अंदर गया और मौत आ गई, ईमान पे खात्मा होगा, और हू करके निकला तब भी हू माने वही अल्लाह। लिहाजा ईमान खात्मा ईमान, और मकसद तो यही है ईमान पे खात्मा हो। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं न चाहते हुए भी अल्लाह की तौफीक से जो बोलनी चाहिए थी, जिक्रुल्लाह पर मैंने चंद बातें कर दी। उलमाए किराम के बयानात होंगे, मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी भी आ गए भी, चूंकि इशा के बाद ये प्रोग्राम शुरू किया गया, मुझे रहना पड़ा, क्योंकि इस घर से मेरा एक रिश्ता है, और घर से तो कई रिश्ता है, पूरे खानदान से भी कई रिश्ता हो गया, पूरे परिवार। तो इस बिना पर और आप हज़रात की दुआएं हैं कि मैं आ गया कई दिन पहले से, बहुत सख्त बीमारी अलालत में, ये दुआएं थीं मदारिस के उलमा की और हमारे बुजुर्गों की। मैं इस काबिल न था, फिर भी मैं आ गया।
दुआ करें अल्लाह हम सबको अपना बनाए और अपने जिक्र में लगाए रखे। कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, पंजगाना फराइज की अदायगी और इज्तिनाबे मुहर्रमात, फर्ज को अदा करते रहो, हराम से बचो। फराइज अदा हुआ, हराम से नहीं बचे, किसी काम का नहीं होगा फर्ज। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह, दारुल के उस्ताद शाह वलीउल्लाह साहब, शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और फरमाया कि अगर हजरत नवाफिल सुन्नत ये वो बताएंगे तो मैं मुरीद होऊंगा, नहीं चलाऊंगा। लेकिन जब पहुंचा तो हजरत का जो बयान रहा इसी बात पे रहा, गोया कि मेरी कल्ब की बात को जान लिया, ऐसे मुझे लगा। मैं दिल में सोच के गया था। हजरत ने फरमाया, ए मुसलमानों, फराइज की अदायगी करो और हराम माल से, हराम कमाई से, हराम रोजी से, हराम काम से बचो। फराइज की अदायगी, इज्तिनाबे मुहर्रमात, हर हराम से बचो। अल्लाह हम सबको फराइज की अदायगी और इज्तिनाबे मुहर्रमात से हम सब की बचाए। और मौलवी अय्यूब साहब हमारे कई रिश्ते से, एक तो समधी भी बन गए थे, उससे पहले साड़ू थे, उससे पहले मेरे बचपन से इस घर से ताल्लुक। अलाउद्दीन साहब मरहूम हजरत मौलाना के दीवाने थे, मौलाना सिराज साजिदीन साहब के। हम लोग साथ आते थे, कलकत्ते से सारा सामान सजा बजा के लेकर आ गए। ये अकीदत उलमा से हर आदमी को, हर ईमान वाले को होना चाहिए कि उलमा से हमारी अकीदत हो, मोहब्बत हो, कोई देने दिलाने पर नहीं, अकीदत हो। बहरहाल वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें करने की थी, लेकिन मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अजीज़ मुकर्रम मौलाना शमीम साहब भी हैं, उनका भी बयान होगा। हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ले आए, उनका बयान होगा। इसी तरीके से हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह सब काम बनाने वाला है। वो आखिर दामाना।